बंद करवा दो साउंड। स्टाफ है कोई कि बात नहीं, माइक लगेगा। गेस्ट है कि आप सभी पत्रकार भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, 9 सितंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी धर्मशाला पधारे और आने से पहले उन्होंने कुल्लू, मंडी, चंबा जिले का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके पश्चात धर्मशाला में लैंड करते ही सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आपदा प्रभावित गए थे, ऐसे 21 लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी ने सीधा संवाद किया और उन सब की बातों को सुना कि किस प्रकार उनकी जमीन बह गई, किस प्रकार से उनका घर गिर गया और किस तरह से उनके अपने इस दुनिया से चले गए। और वहां पर जो 1 वर्षीय बालिका है नीतिका, जिसके माता पिता सब बाढ़ की भेंट चढ़ गए, वह केवल मात्र एक ही जीवित बची, तो उनकी बुआ और बुआई उनको लेकर के वहां पर आए थे और प्रधानमंत्री जी ने नीतिका को अपनी गोद में उठाया, उनको टॉफी दी और यह दृश्य देख करके प्रधानमंत्री जी बहुत यानी हृदय से उनको बहुत दुख हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश में अपने को अकेला ना समझे, भारत सरकार उनके साथ हर हाल में खड़ी है। और उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और सरकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक की और जिसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रेजेंटेशन दी और सारा सुनने के पश्चात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस आपदा के समय में हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ केंद्र खड़ा है और इस आपदा से जूझने का काम, इस आपदा से रास्ता निकालने का काम अकेले प्रदेश सरकार का ही नहीं है, भारत सरकार भी हर कदम पर साथ खड़ी है। और तुरंत उन्होंने फौरी राहत के तौर पर 1500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को देने की घोषणा की और उसके साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से जो मृतक हैं उनके परिजनों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2 लाख रुपया उनके खाते में आएगा और जो लोग घायल हैं उनको 50,000 रुपए की राशि भारत सरकार के माध्यम से दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद है वह सब इसके अतिरिक्त होगी और यह भी कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के लिए किसानों के लिए एक कृषि किट प्रारंभ करेंगे और हिमाचल प्रदेश में जिन सरकारी स्कूलों का नुकसान हुआ है उसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। और अगली बात उन्होंने कही कि एसडीआरएफ का जो फंड हिमाचल प्रदेश का देना है उसकी अग्रिम किस्त भेजी जाएगी
और उसके साथ साथ यह है कि ऐसी अनेक घोषणाएं प्रधानमंत्री जी करके चले गए। अब आप देखिए कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के लिए कितने चिंतित हैं, और दिल्ली जाते उन्होंने कहा कि जितने भी राज्य मंत्री भारत सरकार में हैं वे सबके सब हिमाचल प्रदेश के आपदाग्रस्त जिलों के एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन तक रह करके ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेकर के आएंगे ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। और साथियों, आप देखेंगे कि कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र के लिए महिला विकास एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर जी आई, और बंजार विधानसभा क्षेत्र के लिए शांतनु ठाकुर जी भारत सरकार के राज्य मंत्री आए। ये दोनों मंत्री 2 दिन रह करके गए, और भारत सरकार के मंत्री आए, केवल मात्र औपचारिकता नहीं निभाई। मनाली में श्रीमती सावित्री ठाकुर जी वैष्णो माता के पास रुकी, वे बंदोड़ सब्जी मंडी के पास रुकी, वे रायसन में रुकी, टोल प्लाजा पर रुकी, डहलू नाला में रुकी, पतलीकुल में नगर पुल के पास रुकी, 14 मील के पास गई, और 17 मील गए, 15 मील गए, बिंदु ढांक गए, आलू ग्राउंड गए, और फिर लेफ्ट बैंक से होते हुए लेऊ चिचोगा गए, समाहन गए, ओल्ड मनाली गए, और पलचान तक जाकर के मनाली विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां नुकसान हुआ हर जगह पर जाकर के उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, उनका दुख भी सुना, और उनको भारत सरकार की ओर से हर मदद देने का आश्वासन भी दिया। और उसी की भांति बंजार विधानसभा क्षेत्र में वहां के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र शौरी जी के साथ केंद्र राज्य मंत्री शांतु ठाकुर जी ने हर क्षेत्र में जाकर के सभी से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। और साथियों देखिए, जैसे ये मंत्री गए तुरंत भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टामटा जी आए, और अजय टामटा जी कीर्तपुर से लेकर के मनाली तक सारे हाईवे का हालचाल देख करके गए, और तुरंत सब कामों को करने के आदेश दे के गए। और मैं कहूंगा कि श्री अजय टामटा जी के आने के साथ ही हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने NHI की सड़कें हैं, जितने नेशनल हाईवेज हैं, इन सब के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की मदद करके गए हैं, और उनका सारे NHI की सड़कों को हम ठीक करेंगे। और जितने नेशनल हाईवेज हैं जो आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए, उनका सारा काम हम करके देंगे, और अधिकारियों के साथ ही बैठक करके खुले दिल से मदद करने की बात कह गए, और हिमाचल प्रदेश को मदद मिल भी रही। और मैं कहूंगा कि जैसे ही आपदा आई, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने तो हमको मदद कोई नहीं दी, लेकिन भारत सरकार ने कुल्लू मनाली के मध्य जो लेफ्ट बैंक को जोड़ने वाले जितने रास्ते थे सबको ठीक करने के तुरंत राशि भी जारी की और अपनी मशीनरी भी उपलब्ध करवाई। उदाहरण के लिए बाहनु शामी नाला को जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया, उस पुल के निर्माण के लिए तुरंत लगभग 35 लाख रुपए की राशि प्रदान की और उसको ठीक करने के लिए अपनी मशीनरी दी। और जो लेउ चिचोगा के पास जो गिर गया था वहां पर मशीनरी भी दी। अब स्थायी समाधान के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए उस जगह के लिए हिमाचल की सरकार को दिए हैं। और फिर आपका 17 मील का पुल और उसको भी ठीक करने के लिए पैसा दिया और वहां पर भी अपनी मशीनरी उपलब्ध करवाई। 15 मील में सबकी मदद की बात कही। और उसके पश्चात साथियों आप देखेंगे कि जो हमारा पतलीकुल नगर पुल है वहां पर 3 LNT मशीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लगी ताकि शीघ्र उसका निर्माण हो सके। और फिर 15 लाख रुपया
उसकी अप्रोच को ठीक करने के लिए और लगभग 76 लाख रुपए वहां बैली ब्रिज बनाने के अतिरिक्त धनराशि जितना हो सकता दिल खोल के दिया। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए तो आप सभी के ध्यान में है कि उसी दिन अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड होने से कुछ भाई दब गए थे और एक महिला भी दबने के कारण से उनकी भी मृत्यु हुई। और ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री आए भुंतर एयरपोर्ट पर उतरे, पहले उनका यह कार्यक्रम था कि वे भुंतर एयरपोर्ट से सीधा अखाड़ा बाजार जाएंगे। ना जाने मुख्यमंत्री जी कहां अस्त व्यस्त रहते हैं। एयरपोर्ट पर उतरते फिर वापस हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और सीधा मनाली के बाहंग पहुंचे और बाहंग में उतर करके थोड़ा सा देखा और वहां के ग्राम पंचायत के प्रधान उप प्रधान सब लोग खड़े थे, उनसे कोई चर्चा नहीं की और वहां से सीधे सीधे ओल्ड मनाली आ गए। ओल्ड मनाली में केवल मात्र मीडिया वालों से बात की और वहीं से ना जाने वापस चले गए। और जबकि मुख्यमंत्री जी का इंतजार आलू ग्राउंड में लोग खड़े थे, कलाथ में लोग खड़े थे, स्टारा मिल में लोग खड़े थे और पत्री कुंड में लोग खड़े थे, समाहन में लोग खड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री आगे नहीं आए। एक हवाई दौरा करके ओल्ड मनाली से वापस गए और यहां तक कि पलचान गांव या पूरे गांव को खतरा वहां भी नहीं गए और तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठ करके भुंतर आए और अखाड़ा बाजार आके 10 मिनट में फिर वापस लौट गए। और साथियों, दुख की बात तो यह है, इतने दिन बीत गए, हिमाचल प्रदेश की सरकार का कोई मंत्री अभी तक का मनाली से लेकर के कुल्लू बंजार अन्य निर्मंड तक का आपदा प्रभावितों का हालचाल जानने के लिए और जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायजा लेने के लिए एक भी मंत्री नहीं आए हैं। लगभग अब महीना बीतने को है और मुझे लगता है ऐसे में परेशान है। इनको लगता है भारत सरकार के लोग खुलेआम घूम रहे और नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी बहुत अनौपचारिक तरीके से बार बार आकर के लोगों का ध्यान रख रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के लोग परेशान हैं। और इसलिए साथियों, मैं कहूंगा कि भारत सरकार ने जो कहा है, हम सब काम ठीक से करके देंगे, हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग हिमाचल प्रदेश में एक बात को भूल गए हैं, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि वे सत्ता में हैं। और जब लोकतंत्र में कोई चुनी सरकार है तो देश के संघीय ढांचे के भीतर अगर किसी प्रदेश में कोई किसी प्रकार की क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, तो पहला मदद करने का कर्तव्य प्रदेश की निर्वाचित सरकार को होता है। अब हिमाचल प्रदेश की निर्वाचित सरकार पैसा नहीं होने का रोना लगातार रोती है। अरे पहले आप तो अपना कर्तव्य की पूर्ति करो, मदद करने वाला तो करेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, लिंक रोड टूटे हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। और ग्रामीण शहरों की बात क्या करें, या कुल्लू और मनाली के नगरों में पानी और बिजली की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से चल नहीं पा रही है, तो हम क्या सोच सकते हैं। और साथियों, अब भी आप जाओ, जगह जगह जाके के पूछ लो, जिनके घर बह गए हैं, जिनके घर टूटने के कगार पर हैं, जिनके घरों में मलबा घुसा, ना बिस्तर बचे, ना राशन बचा, ना दवाई बची, ना बर्तन बचे, अभी तक भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के माध्यम से उन लोगों तक राहत राशि नहीं पहुंच पाई है। मैं गत दिनों कशेरी गांव में गया, 1 महीने से सड़क खराब है लेकिन ठीक नहीं कर पाए। गांव में ना बिजली थी, ना पानी थी, ना चलने के रास्ते थे और लगभग 30 परिवार जहां पर राशन भी खत्म होने के कगार पर था और लगभग गांव में कोई 50 मजदूर भी रहते हैं। लेकिन सरकार का कोई व्यक्ति पहुंचा नहीं था। पहुंचे और हमने गांव के हर परिवार को
30-30 किलो का राशन भी हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के पहुंचाया। 15 मील जहां पर 37 ऐसे घर हैं जिनके घरों में पानी आ गया, मलबा आ गया, और मलबा इतना भर गया कि ना बिस्तर बचे, ना बर्तन बचे, ना राशन बचा। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं दी गई। अगर 15 मील में जाकर पहला काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों के साथ गोविंद ठाकुर ने जाकर के उन सभी परिवारों को राशन और दवाई की व्यवस्था करके दी है। कटराई का जिटेर बिहार या 6 घरों का कुछ बचा नहीं, कोई मदद नहीं की, लेकिन हमने जाके वहां भी मदद पहुंचाई है। डोभी बिहार की तिब्बती कॉलोनी, जहां पर जब गए पूरी तिब्बती कॉलोनी तहस नहस हो गए, लगभग 93 परिवार रहते हैं। कोई प्रशासन व्यक्ति हालचाल जानने नहीं गया। और जब वहां पर गए तो तिब्बती लोगों ने कहा हम दूसरे की जगह पर जाकर रह रहे हैं, कहीं होम स्टे में रह रहे हैं, कहीं होटल में रह रहे हैं, कहीं किराए पर रह रहे हैं। और उनका 10 घर ऐसे हैं जिन घरों के पास खाने के राशन नहीं है। तुरंत हमने उसी दिन डोभी की स्थानीय दुकान से उन 10 घरों को राशन उपलब्ध करवाया 25 और 30 किलो के हिसाब से कि कुछ दिन तो खाएंगे। अब मित्रों, ऐसे समय क्या कहा जा सकता। और जब हम सोलंग नाला गए तो ग्रामीणों ने एक बात और कही, जो राहत आ रही है उसमें भी भेदभाव है। कौन कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, कौन भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, ये देख करके मदद करने की कोशिश की जा रही है। सोलंग नाला में 15 घर खाली हो गए और एक घर पूरा गिर गया और एक और अतिरिक्त घर गिर गया। किसी की दुकान बह गई। लेकिन यहां के स्थानीय नेता लोग गए, सब लोगों को राहत नहीं दी, केवल मात्र एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े व्यक्ति की जेब में 10,000 रुपए डाल करके आए। और ग्रामीणों ने जब ये बात ध्यान में लाई तो ये कैसी बंदर बांट इस प्रकार के लोग कर रहे हैं, जो आपदा राहत सबको बराबर रूप से करनी चाहिए। और मित्रों में एक बात और कहूंगा, पत्रिकुल से नगर का पुल, अरे मशीनरी हमने दी, पैसा हमने दिया, अरे श्रेय ले लो, लेकिन कोई आता है तो उसका विरोध करना उचित नहीं है। अब क्या लगता है कि कांग्रेस क्या परंपरा डालना चाहती है? क्या हम ये कहेंगे कि हिमाचल के मुख्यमंत्री 1 महीने से पत्रिकुल नहीं पहुंचे, तारा मिल नहीं पहुंचे, आलू ग्राउंड नहीं पहुंचे, क्लास नहीं पहुंचे, लग बैली नहीं पहुंचे, मणिकर्ण नहीं पहुंचे, और प्रदेश सरकार का कोई मंत्री यहां पर नहीं पहुंचा, तो क्या आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि अब इसके बाद अगर कोई आएगा आपदा प्रभावितों का हालचाल जानने के लिए, उनका दुखड़ा समझने के लिए, तब एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर मैं कहता हूं, हम कांग्रेस के लोगों की तरह काले झंडे नहीं दिखाएंगे। हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। देर आए दुष्ट आए, आओ तो आओ, हालचाल तो जानो, मदद को आगे तो हाथ तो बढ़ाओ। लेकिन जब कोई आता है, परेशानी यह है हमारा कोई नहीं आ रहा, इनके सब आ रहे हैं, तो इसलिए इस प्रकार की हरकतें करने का प्रयास। इसे क्या दर्शाना चाहते हैं? वो भूल जाते हैं कि भाई काम तो आपको ही करना है। आप यहां के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार है। हम चुनाव हारे हैं। अरे क्यों भूल जाते? हम विपक्ष में, ये काम तो हमारा है, लेकिन विपक्ष का काम भी आप कर रहे। लेकिन आपके लोग आएंगे, यदि भारतीय जनता पार्टी ये विचार कर ले कि आपके लोग तो कोई आए नहीं, जिनका पहला कर्तव्य, पहला जिम्मा है, उसके बाद भारत सरकार का जिम्मा है, सबसे पहले भारत सरकार मदद दे रही है, भारत सरकार के मंत्री पहले आ रहे हैं और सारी मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका ये व्यवहार निंदा करने लायक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जो भी आएगा उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, लेकिन आपको इस प्रकार की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। और साथियों, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें आप सबसे शेयर की हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा, आज देखिए, जब आपदा आई
उस आपदा के समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वोट लेने की खातिर बिहार चले गए, राहुल गांधी जी का जो आरोप है वोट चोरी मामला उसके ऊपर, और वहां पर जाकर के खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे थे। और अभी आप सभी के प्रश्नों से एक बात आई कि हिमाचल के मुख्यमंत्री फिर से प्रदेश को राम भरोसे छोड़ करके 10 दिन की लंदन यात्रा पर चले गए। अरे कौन संभाल रहा, किसका बेनीवारिस है? लग घाटी तहस नहस है, मणिकर्ण घाटी टूटी फूटी है, बंजार घाटी का कोई गांव सड़क से जुड़ नहीं रहा है, और मनाली का क्षेत्र, इतना मैं कहूंगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके द्वारा दिए गए पैसे और मनाली से आगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है उसके कारण कुछ व्यवस्थित हो गई है, लेकिन बाकी सब जगह तो हाल खराब है। तो मुझे इतना ही विषय आप सभी के ध्यान में लाना था। धन्यवाद।